हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयों का इन्फ्लुएंजा पर क्या असर होता है उस पर दो बच्चों के कन्वर्सेशन को सुनवाना चाहती हूँ। यह आपस की बातचीत डॉक्टर W.A. डेवी की थेरेप्यूटिक बुक से ली गई है। What would be the indications for Eupatorium perf in influenza? Great soreness and aching of the body, hoarseness and cough, with great soreness of the larynx and chest. A great deal of coryza and thirst, and drinking causes vomiting. The cough hurts the head and the chest, and the patient holds the chest with the hands. होम्योपैथिक दवा पद्धति में रोग के आक्रमण के बाद व्यक्ति के शरीर में कुछ विशेष लक्षण उभर कर आते हैं, जिनके आधार पर दवा दी जाती है। इसमें यूपेटोरियम पर्फ के बारे में सबसे पहले बातचीत चालू हुई है, जिसमें यह देखा गया है कि यह दवा पूरे शरीर में चोट लगने जैसे दर्द अर्थात सोरनेस और बॉडी पेन के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी के गले में खराश रहती है और उसे खांसी आती है। खांसने पर स्वर यंत्र, लैरिंक्स और श्वसन तंत्र में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सर्दी जुकाम के साथ रोगी को प्यास रहती है, परंतु पानी पीने से उसे उल्टी हो जाती है। रोगी को ऐसी खांसी आती है कि उसके अंदरूनी अंगों में, सिर में और छाती में चोट लगने जैसा महसूस होता है। रोगी को अपने शरीर में हड्डी टूटने जैसा दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही रोगी को तीव्र पित्त असंतुलन का लक्षण प्रकट होता है। यह दवा शुरुआत में दी जाए तो बहुत ही कम खुराक में रोग को ठीक कर देती है। इसे इन्फ्लुएंजा में बुखार आने पर, गला खराब होने पर और सिर दर्द में दिया जाता है। यह भरोसेमंद दवा है। What other drug has this? Drosera. डॉक्टर डेवी ने ड्रोसेरा को यूपेटोरियम पर्फ के समतुल्य बताया है। ड्रोसेरा दवा को क्षय अर्थात टीबी के रोगी को दिया जाता है। इसमें भी रोगी को शुरुआत में सर्दी जुकाम होता है, बाद में उसकी खांसी ही उसका मुख्य लक्षण बन जाती है। ड्रोसेरा के रोगी को खांसते समय अपनी छाती पर हाथ रखना पड़ता है। इसके साथ ही उसके पेट संबंधी तकलीफों की शुरुआत हो जाती है। खांसने से रोगी को उल्टी हो जाती है। ड्रोसेरा का रोगी अंदरूनी सर्दी महसूस करता है। Give indications for Sabadilla. Sneezing and lacrimation on going into open air, throat is swollen and pain is worse on empty swallowing. The sneezing is excessive and shake the whole body. सबाडिला, इसमें छींके आना इस दवा का मुख्य लक्षण देखा जाता है। रोगी को खुली हवा में जाने पर छींके आनी चालू हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं का निकलना भी शुरू हो जाता है। गले में सूजन और दर्द रहता है। यदि रोगी खाली घूंटता है अर्थात एम्प्टी स्वॉलोइंग करता है तो उसको उसमें भी गले में बेहद दर्द महसूस होता है। रोगी को इतनी तेज और जोरदार छींके आती हैं कि उसका पूरा शरीर हिल जाता है। उसे कपकपी और सिहरन भी होती है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं। सबाडिला में रोगी को सर्दी चढ़ती हुई सी मालूम पड़ती है। उसके शरीर में नीचे के अंगों से सर्दी ऊपर के अंगों तक बढ़ती जाती है और यही इस दवा का प्रमुख लक्षण है। रोगी के मस्तक में दर्द होता है। मुंह सूखा हुआ तो होता है, परंतु प्यास नहीं लगती। लेटने पर रोगी की खांसी बहुत बढ़ जाती है। सबाडिला में इन्फ्लुएंजा का श्लेष्म प्रवाही रूप होता है, जिसमें पतला पानी जैसा बहता है। छींकों के लिए साइक्लामेन और यूफोर्बिया दवाएं भी दी जाती हैं। When is arsenicum iode indicated? Chills with flashes of heat and severe fluent coryza, discharge, irritating and corrosive sneezing and prostration. आर्सेनिकम आयोडेटम में रोगी को बहुत तेज सर्दी लगती है, परंतु गर्मी के तेज झोंके भी आते हैं। बड़े ही भयानक तरीके से पतला जुकाम बहता है। वह इतना तेज जलाने वाला श्राव होता है कि नाक के नीचे की त्वचा बहुत ही ज्यादा जलनशील हो जाती है। रोगी को छींकें आती हैं और वह कमजोर पड़ जाता है। यह दवा पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंजा के समान लक्षणों को प्रकट करती है। यह इन्फ्लुएंजा की संगत दवा है।
When is Jalsinium the remedy? Patient is weak and tired, aching throughout the body, chilly, hangs the dire paroxysms of sneezing with excoriating discharge. जलसीमियम दवा को उन रोगियों को देना चाहिए जो कि रोग के आक्रमण के पश्चात कमजोर हो गए, थके हुए लगते हैं और जिनके पूरे शरीर में रोग होने पर बहुत दर्द होता है। यह शरीर का तेज दर्द और मांसपेशियों के चोट खाए जैसे दर्द अर्थात सोरनेस वेदना को बहुत ही शीघ्र दूर कर देती है। जलसीमियम दवा में सर्दी लगना एक विशेष लक्षण देखा गया है। हालांकि सर्दी इतनी नहीं होती, परंतु रोगी को सर्दी महसूस बहुत होती है। सर्दी से अर्थात ठंड से बचने के लिए आग के अत्यंत समीप जाना चाहता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह आग को आलिंगन ही कर लेगा। रोगी को बुखार तो आता है, परंतु उसमें एकोनाइट जितनी तेजी नहीं होती। जोर जोर से खांसी आती है और खांसने से दर्द भी होता है। रोगी को छींकों के दौरे आते हैं। छींकने पर त्वचा काटने वाला श्राव निकलता है। इसका रोगी बहुत सुस्ती से युक्त और उदासीनता का भाव लिए हुए रहता है। जलसीमियम दवा का प्रभाव उस समय देखने को मिला था जब 1918 में इन्फ्लुएंजा एक महामारी के रूप में फैली थी, जहां पर इसने सामान्य केसेस को तुरंत ही ठीक कर दिया था। किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा, दर्द निवारक हो या ज्वरनाशक, लेने के पहले लक्षण मिलान कर जलसीमियम दवा को लेने से कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। Give some indications for Dulcamara. Suffused eyes, sore throat, cough hurts because of muscular soreness, fever, heat and restlessness not specially pronounced. डल्कामारा इन्फ्लुएंजा की शुरुआती तीव्र अवस्था में यह दवा श्रेष्ठ दवा है। आंखों में पानी भरा रहता है, आंखें डबडबाई सी रहती हैं, रोगी का गला खराब होता है, खांसने से चोट जैसी लगती है और पूरे शरीर में पेशियों में भयानक वेदना होती है। यह सब मौसम परिवर्तन होने पर या दिन गर्म और रातें ठंडी होने पर अथवा ठंडे पानी में काम करने वालों के लिए अथवा बरसात के बाद सर्दी आने पर इन्फ्लुएंजा के लक्षण होने पर इस दवा को देते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।